अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। क्या हाल है? आप सबके खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा दोस्तों, कल आपको याद होगा कि कल से हमने शुरू किया है नॉमिनेटिव, अपोजिटिव और दाटिव को सीखना शुरू किया है। ठीक है। और सबसे पहले जो हमने स्टार्ट किया है वो नॉमिनेटिव से शुरू किया है। ठीक है। नॉमिनेटिव के बारे में हमने कल तफसील से समझ लिया है कि नॉमिनेटिव क्या होता है, जुमले कैसे होते हैं। ठीक है। आज जब इसके बारे में हम सीखेंगे कि नॉमिनेटिव के जुमले लिखे कैसे जाते हैं। ठीक है। और हमें यह भी पता होना चाहिए इसमें जो है, हम ये सीखने में हमें बहुत आसानी होगी कि हम आइन कब लगाएंगे, आईने कब लगाएंगे, माइनन कब लगाएंगे। ठीक है। क्योंकि हमें समटाइम ये बड़ी कंफ्यूजन होती है, आइन आईने, ये कंफ्यूजन जो है अब आपकी दूर होने वाली है। ठीक है। क्योंकि अगर जब आपने हमारे साथ ये मुकम्मल तौर पे नॉमिनेटिव, अपोजिटिव, दाटिव सीख लिया तो आपकी जो दिस प्रॉब्लम विल बी कंप्लीटली सॉल्व्ड माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है। ओके। तो मेरे ख्याल से हमें कल का ये लेसन रिपीट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कल के इस लेसन में हमने तफसील के साथ हमने पढ़ लिया था कि देर क्या होता है, दी, दस और दी प्लूरल में कैसे बनता है। ये सारी चीजें हम तफसील में कल सीख चुके हैं। ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है, तो आज एक्चुअली हम आपके सामने इसको रखेंगे। देखें, अगर हम इसको लिखना चाहते हैं बाइशपील के, अगर हमने इनको अच्छा, एक बात कल की रह गई थी, वो आप नोट कर लें कि ये जो आर्टिकल होते हैं, जैसे देर आर्टिकल हो गया, दी हो गया, दस हो गया। ठीक है। ओके। इन आर्टिकल को बिस्टिम्टर आर्टिकल कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? बिस्टिम्टर आर्टिकल। ठीक है। क्या कहते हैं ये प्लीज अपनी कॉपी पे आप नोट कर लें, जो जैसे भी आपको इजी लगे उसको नोट कर लें। बिस्टिम्टर आर्टिकल इनको कहते हैं। तो ओके, अब हम देखेंगे कि अब अगर हमने लिखना हो कि इन आर्टिकल को लिखना हो, हमने सिंगुलर आर्टिकल में और पोसेसिव आर्टिकल में लिखना हो और नेगेटिव आर्टिकल में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? सिंगुलर आर्टिकल होते हैं जैसे आइन, और पोसेसिव आर्टिकल होते हैं जैसे माइन, डाइन, जाइन, काइन वगैरह। ठीक है। और जो नेगेटिव होता है जैसे काइन वगैरह। ठीक है। मैं आपको जुमले लिख के तफसील के साथ इसके बारे में आपके साथ रखूंगा और ये प्रॉब्लम आपकी बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। ओके। देखें, सबसे पहले हम बात करेंगे, ठीक है, ये तो हमें पता लग गया ना। देखें, देर, दी, दस, और ये हमने कहा प्लूरल में सीखा था। ठीक है। ये देखें, देर, दी, दस, और जो प्लूरल हम एंड पे लिख लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। जो प्लूरल है वो जो दी है वो एंड पे लिख लेते हैं ऐसे, हैं। ओके। दी प्लूरल में ऐसे कर लेते हैं, प्लूरल। ठीक है। देयर, दी, दस और प्लूरल में ये हमने कल लिखा है। ओके। अब देखिए डियर फ्रेंड्स, अगर आपने कहना है ये एक किताब है, ये एक घर है, ये एक मेज है। ठीक है। इसको आप कैसे लिखना है, और आइन और आईने का जो फॉर्मूला है, आइनन वगैरह, कंप्लीटली अब आपको समझ आ जाएगा। ठीक है। देखें, वो आपने याद ही करना है कि जिसके साथ देर आर्टिकल आएगा, जैसे देर कंप्यूटर, देर मन है, देर लैपटॉप, उसके बाद कुछ चीजें मेरे पास लिखी हुई आर्टिकल के साथ, मैं पढ़ देता हूं, फिर मैं जुमले बनाता हूं आपके साथ। जैसे देर शुल्सल है, चाबी के साथ देर आर्टिकल आता है, उसके साथ देर लैपटॉप मैंने आपको बता दिया हुआ होता है। ठीक है। और देर स्टूल है, इसके साथ आर्टिकल आता है। ठीक है। और बेशुमार चीजें हैं जिनका, देर कुली है जिसे हम देर कुगल श्राइबर भी कहते हैं। तो वो कहता है जिसके साथ देर आर्टिकल आएगा उसके साथ आपने लिखना है आइन। क्या लगाना है आपने, इधर नोट कीजिएगा, उसके साथ लिखना है, बताना है आइन। ऐसे लिखना है, आइन आएगा उसके साथ। मसलन कि ये, आप अगर इसका पूरा जुमला मेरे साथ आप पहले देखें, अगर आपने कहना है कि ये एक कंप्यूटर है तो क्या होता है? देयर कंप्यूटर। तो ये जुमला बनेगा दस इस्ट आइन कंप्यूटर। दस इस्ट क्या बनेगा? नजर आ रहा है ना, लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है। दस इस्ट आइन कंप्यूटर क्या बनेगा? दस इस्ट आइन कंप्यूटर, ये एक कंप्यूटर है। ठीक है। तो ये आइन यानी कि नॉमिनेटिव चीजों में, जुमलों में जिसके साथ देर आर्टिकल आएगा तो उसके साथ आपने बताना है कि वो सिंगुलर में है तो उसके साथ आइन आएगा। ठीक है। आइन, ये एक कंप्यूटर है। समझा रही बात मेरी डियर फ्रेंड्स? ओके। और इसी तरह अगर आपने, ठीक है, देर है तो आइन लगेगा। हर जैसे दस इस्ट आइन मन, देर मन, आइन मन, ये एक आदमी है। ठीक है। ये एक कुली है, यानी कुली से कुगल श्राइबर है। दस इस्ट आइन कुगल श्राइबर, यानी हर एक में क्या आता जाएगा? क्या? आइन आता जाएगा। ठीक है। यानी आइन लगेगा जिसके साथ भी आपने कोई भी देर वाली चीज को आपने सिंगुलर में बताना है। ठीक है डियर फ्रेंड्स? ओके। तो यहां तक हमें समझ लगी आइन की यहां के क्यों। अच्छा, अगर आपने बताना है जिसके साथ दी आर्टिकल आता है, जब उसको हमने सिंगुलर में बताना है कि ये एक औरत है। ठीक है। दी ठफल, जो ठफल के साथ भी दी आर्टिकल आता है। ठीक है। ये एक ठफल है। ओके। उसके बाद दी फ्लाशे, ये एक बोतल है अगर आपने बताना है। दी ठाशे, दी सेडे और दी ब्रिले वगैरह वगैरह। ठीक है। जिनके साथ दी आर्टिकल आता है तो उसके साथ जब आपने बताना है कि ये एक है तो आपने बताना है दस ईस्ट, क्या बनेगा?
दस इस्ट आइन और आईने, आईने, ठीक है। दी है तो क्या आएगा, आईने आएगा आपका। दस इस्ट आईने फ्राओ, दस इस्ट आईने फ्लाशे, दी फ्लाशे आईने फ्लाशे, दस इस्ट आईने, das ist eine Flasche, das ist eine Brille, das ist eine Sede, ठीक है। तो नॉमिनेटिव, अभी जुमला नॉमिनेटिव है, दोनों नॉमिनेटिव जुमले हैं। मैंने कल आपको बता दिया था तफसील के साथ कि नॉमिनेटिव जुमले वो जुमले होते हैं जिसमें हम सिर्फ एक नाउन के बारे में लिखते हैं, बताते हैं। इसमें ये नाउन है, फ्राओ आपका आ गया, इधर कंप्यूटर है, ठीक है। तो ये जुमले नॉमिनेटिव है सारे आपके। ओके, इसी तरह वो बात ये कहता है कि हमारे भाईजान, वो बात ये कहता है जिसके साथ 10 आर्टिकल आएगा उसके साथ क्या लगाना है, उसके साथ वो कहता है आपने आइन ही लगाना है। जैसे जैसे देर के साथ लिखा था, 10 और देर का जो सेम होएगा सिंगुलर में, ठीक है। अगर इधर भी आइन है तो इधर भी आइन आएगा। 10 आइन, 10 आर्टिकल किस किस के साथ लगता है, जैसे कि 10 आउटो, 10 किंट हैं, 10 बेबी और 10 हैंडी और 10 पापी और बाइशपील हैं। कुछ और लफ्ज में बता देता हूँ 10 के साथ। 10 व्यूटर बुक, व्यूटर बुक होता है वो आपकी डिक्शनरी जिसे हम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद 10 हेफ्ट, हेफ्ट वो होती है जिसके ऊपर आप कॉपी के साथ लिखते हैं। और 10 बुक है, ठीक है। इन सब के साथ 10 फेंस्टर है, खिड़की का। तो इन तमाम जिनके साथ 10 आर्टिकल आता है, ठीक है। ओके, 10 प्रॉब्लम, 10 प्रॉब्लम है, 10 प्रॉब्लम है बाइशपील। तो अब देखें, आप कहेंगे 10 प्रॉब्लम है तो आप कहेंगे 10 ist ein Problem, क्या कहेंगे, 10 ist क्या बनेगा, जरा गौर करें। 10 ist क्या आएगा, ein oder eine, ein Problem, क्या बनेगा, 10 ist ein Problem, ठीक है, प्रॉब्लम। तो क्या हुआ, क्या बात हमें समझ आई। तो वो ये कह रहा था, ये बात हमने समझी है कि जो आइन है सिंगुलर देर के साथ क्या लिखा जाएगा, आइन आएगा। ओके, सही है, आइन आएगा। दी है तो आइन ही आएगा, 10 है तो भी आइन आएगा, ठीक है। ये सेम होएगा ये वाला जो है, ठीक है। थोड़ा सा मैं नीचे कर लूं ताकि थोड़ा सा मैं नीचे भी नजर आता जाए, क्या ख्याल है, या कि ना हो। अब देखें, अच्छा अब हमने दी वाली चीजें जब बतानी, दी में है, दी कब लगता है, जब लगता है प्लूरल आपका, प्लूरल में। प्लूरल में जैसे ये, अच्छा प्लूरल में आइन तो खत्म हो जाएगा है, प्लूरल में जरा गौर कीजिएगा। सब कुछ लोग कहते हैं जी आइन में, वो बेचारे आइन में जुमला बना देते हैं, लेकिन आइन यहाँ पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। जब चीज एक नहीं रही तो जरी बात है प्लूरल में चलेगी, तो प्लूरल आएगा। प्लूरल में क्या आर्टिकल लगता है, दी लगता है, क्या आता है, दी। अच्छा, आप कहें ये किताबें हैं, अभी फिलहाल ये लेते हैं, 10 जिन ब्यूशर, क्या बनेगा जुमला, अभी मैं पूरा बनाता हूं, ठीक है। 10 जिंड हो जाएगा, जिंड जो है वो प्लूरल में रहता है, ठीक है। इस्ट जो होता है वो एक चीज के लिए बताने के लिए, 10 ist ein Computer, 10 ist eine Frau, 10 ist ein Papier। जो प्लूरल में हम जिंड लगा देते हैं, 10 sind Bücher, क्या आ जाएगा, 10 sind Bücher आ जाएगा, Bücher ये किताबें हैं। 10 sind Frauen, ये औरतें हैं, ठीक है। 10 sind आएगा और इस तरह बन जाएगा, ठीक है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, समझ आ गई यहां तक बात हमें। अब देखें, अब आपने क्या करना है, ये हमें समझ आ गई, देर है तो आइन आएगा। अब जो आपका जो दूसरे आर्टिकल हैं, जैसे कि पोसेसिव आर्टिकल, मैं आपको बताता हूं वो भी इसी तरह चेंज होने, कैसे होने, मैं आपको आसान तरीन तरीके से आपके सामने रखता हूं। देखें, ये देखिए प्लीज, ये देखें, लाइट ना पड़े ताकि आपको क्लियरली नजर आए। देखें, देयर, ठीक है, मैनी मस्कुलिन। उसके बाद क्या है, दी फेमिनिन। 10 क्या है, न्यूट्रल। और ये दी जो है प्लूरल वाला आपका आ जाएगा। समझा रही बात आपको डियर फ्रेंड्स, ठीक है। अभी हमने क्या चेंज किया है, देखें, वो कहता है, जैसे देर को हमने किस में चेंज किया है, आइन। जैसे 10 ist ein Computer, क्या हो गया, ein Computer। और अगर आपने इसी तरह कहना है कि अगर इश हो सब्जेक्ट, तो आपने कहना है ये मेरा कंप्यूटर है। अगर आपने कहना है मेरा, तो क्या आएगा, माइन कंप्यूटर। क्या आपके लिए कहना है, माइन, ठीक है। अगर सब इश होगा, ठीक है, इश जो होता है, अगर हम यहाँ इश लिख लें, इश को ये आपका सब्जेक्ट है, तो पोसेसिव में हो जाएगा मेरा, ये मेरा कंप्यूटर है, तो क्या बनेगा, आइन माइन। अच्छा, ये तुम्हारा कंप्यूटर है, तो क्या बनेगा, डाइन कंप्यूटर, क्या आ जाएगा, डाइन कंप्यूटर। अच्छा, ये उसका कंप्यूटर है, उसका, तो क्या आएगा, उस लड़के का, यानी कि, तो क्या, या 10 ist sein Computer, ठीक है, यानी उस लड़के का कंप्यूटर है। तो अगर हमने कहना हो उस लड़की का, तो ईयर आएगा, ईयर कंप्यूटर। अगर आपने कहना है हमारा कंप्यूटर है, ठीक है, अगर आपने कहना है हमारा, तो क्या बनेगा, उनजर कंप्यूटर,
समझा रही बात आपको? हमारा क्या आ जाएगा? उनजर कंप्यूटर। मैं कोशिश करूंगा पूरी, अगर मैं टाइम लिस्ट मिल गई तो वो भी मैं आपको साथ देगा, वरना मैं आपके लिख तो आपके सामने रहा हूं मैं, ठीक है? ओके। और इसी तरह आपने कहना है कि ओ तुम लोगों का, अगर आपने कहना है तुम लोगों का, ठीक है, तो क्या आएगा? ओयर, ओयर कंप्यूटर, दस इज ओयर कंप्यूटर, ठीक है? क्या बनेगा? दस इज ओयर कंप्यूटर। तो एक्चुअली यहां पे आपने बात ये अंडरस्टैंड जो करनी है माय डियर फ्रेंड्स, कि जब देर आएगा तो ये वाला आपने जो सिंगुलर हो गया, अच्छा काइन रह गया। अगर आपने कहना चाहती है कोई कंप्यूटर नहीं है तो क्या आएगा यहां पे? काइन आएगा, दस इज काइन कंप्यूटर, ठीक है? क्या नजर आ रहा है ना? दस इज काइन कंप्यूटर। ओके, अब यहां पे एक और बात देखिए, जिसका दी आर्टिकल आया है, दी, अगर उसको आपने बताना है ये एक है, मेरा है, तुम्हारा, एक का तो बता चुके हैं, तो क्या बना था? दस इज आइने फ्राउ है। आप ले लें दी के साथ बाइशपील, दी के साथ आप ले लें दी ब्रीले हैं, दी ब्रीले ले लेते हैं, तो क्या बनेगा? तो हमने क्या लिखा था? दस इज दी ब्रीले, ये एक ब्रीले है, क्या बनेगा? दस इज आईने ब्रीले, क्योंकि हमने बात सीखी है जिसके साथ दी आर्टिकल आएगा उसका आईने आएगा, तो क्या बनेगा? दस इज आईने ब्रीले। क्या बनेगा? आईने ब्रीले। अच्छा, ये मेरी ऐनक है, अगर आपने बताना है तो माइन क्या हो जाएगा? इधर माइन क्या हो जाएगा? मायने हो जाएगा, ठीक है? यानी कि यहां पे मायने हो जाएगा, ठीक है? कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं अपनी आसानी के लिए कि वो कहते हैं सर देख लें यहाँ पे ई आ रहा है ना दी में, तो सब में ई आता जाएगा। ये भी लोग स्टूडेंट्स इस तरह भी याद कर देते हैं कई, सही है ना? तो आईने और डाइन क्या हो जाएगा? डाइने, ठीक है? अगर यानी दी वाली चीज जो आपने बतानी है, ये एक है, मेरी है, तुम्हारी, नॉमिनेटिव में, तो अगर देर है तो आइन, माइन, डाइन, जाइन, ये इस तरह आएगा सब, ठीक है? और जो दी वाली चीज है, जैसे कोई भी दी जिसके साथ आर्टिकल आता है तो उसके साथ आप बताएंगे ई लगाते जाना सामने, ये उसकी ब्रिले है तो जाइने हो जाएगा, यानी उस लड़के की ब्रिले तो जाइने ब्रिले हो जाएगा। अच्छा, ये उस लड़की की ब्रिले है तो ई रे हो जाएगा। ये हमारी ब्रिले है तो क्या हो जाएगा? उनजरे हो जाएगा, उनजरे हो जाएगा। ये तुम लोगों की है, ओयर है, तो ओयरे हो जाएगा, ठीक है? ओयरे हो जाएगा। खाइने हो जाएगा, है? काइन क्या हो जाएगा? खाइने हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि दी है वो खाइने में बदल जाएगा। समझा रही बात आपको डियर फ्रेंड्स, ठीक है? दस इस खाइने ब्रिले, ये कोई यानक नहीं है। समझा की बात यहां तक हमें क्लियरली, ठीक है? तो सही है। आज हम सीख रहे हैं कि इन जो नॉमिनेटिव में जो जुमले लिखे कैसे जाते हैं और उनके जो पोसेसिव आर्टिकल है वो किस तरह चेंज होते हैं। अच्छा, 10 के साथ हमने क्या लिखा था हमने, देखें, दस इस्ट आइन प्रॉब्लम, 10 प्रॉब्लम है, आइन प्रॉब्लम हो जाएगा, यानी देयर और 10 में क्या था? सेम होएगा। तो इधर भी जो इसके जो आर्टिकल है वो भी सेम रहेंगे, ठीक है? दोबारा लिखें, दस इज आइन प्रॉब्लम, 10 प्रॉब्लम, आइन प्रॉब्लम, ये मेरा मसला है, क्या होएगा? आइन माइन, यानी दस इज माइन प्रॉब्लम, ठीक है? यानी कि जो 10 है और जो देर है वो सेम लिखे जाएंगे, चाहे वो आपके सिंगुलर हैं, पोसेसिव है या नेगेटिव आर्टिकल है, ठीक है? इनका दोनों का सेम ही रहेगा। देखें क्या बना? दस इज आइन प्रॉब्लम, दस इज माइन प्रॉब्लम। अच्छा, ये तुम्हारा मसला है, इधर क्या हुआ था? डाइन प्रॉब्लम, तो 10 के साथ भी डाइन प्रॉब्लम होएगा, ठीक है? डाइन प्रॉब्लम, ओके? ये उसका मसला है, यानी ये उसका मसला है, यानी उस लड़के का मसला है, तो क्या आएगा? दस इज जाइन प्रॉब्लम है। ये उसका मसला है, उस लड़की, इधर भी ईयर आ जाएगा। समझा रही बात आपको? ये हमारा मसला है, दस इज उनजर प्रॉब्लम, क्या बनेगा? दस इज उनजर प्रॉब्लम। ये तुम लोगों का मसला है, दस इज ओयर, ओयर प्रॉब्लम, ई नहीं लगाना इधर, ठीक है? ई सिर्फ डी के साथ लगेगा। दस इज ओयर प्रॉब्लम, ये क्या मसला है? ये कोई मसला नहीं है, दस इज काइन प्रॉब्लम, दस इज काइन प्रॉब्लम, सही है? क्या बनेगा? दस इज काइन प्रॉब्लम। समझा रही बात आपको? ओके, यहां तक हमें बात समझ आ चुकी है डियर फ्रेंड्स। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे दी आर्टिकल की, थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है? दी, वीडियो लंबी हो गई है लेकिन कोई मसला नहीं, हमें सीखना है, ठीक है? अच्छा, दी आर्टिकल किसके साथ आता है? जैसे कि दी फ्राउन, ठीक है? दी हैंडीज, यानी प्लूरल में हमने ये बात कल सीख चुके हैं, हर के साथ दी आर्टिकल आता है, ठीक है? ओके, तो दी स्टूले, दी ठाशे वगैरह वगैरह, ठीक है? अच्छा, अब आइन तो खत्म हो जाएगा दी में, ठीक है? अगर आपने कहना है ये मेरी किताबें हैं,
अगर आप दी ब्यूशर हो जाएगा ना, दस बुख दी ब्यूशर। अच्छा, तो ये बताएं हाँ कि ये मेरी किताबें हैं, क्या बनेगा जुमला? बताएं। हैं 10 sind meine Bücher, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो प्लूरल वाला दी है, जो दी प्लूरल वाला है माय डियर फ्रेंड्स, उसमें हमने ये वाला रूल फॉलो कर, उसको फॉलो करना है जो सिंगुलर दी के साथ था। आईने मायने ई लग रहा है जिसमें इधर भी ई है, प्लूरल में ई आ रहा है एंड पे, तो इसमें भी हमने हर एक के साथ ई लगाते जाना, चाहे कोई भी है, ठीक है। मसलन अगर क्या 10 sind meine Bücher, क्या बनेगा? 10 sind ये हैं मेरी किताबें, मायने ब्यूशर क्या बनेगा? 10 sind, क्या बनेगा? 10 sind मायने ब्यूशर, ठीक है, ब्यूशर। सब ये मेरी किताबें हैं और ये तुम्हारी किताबें हैं, डाइने ब्यूशर, क्या आ जाएगा? डाइने ब्यूशर, 10 sind डाइने ब्यूशर, ठीक है। आगे क्या है? 10 sind seine Bücher, ये उसकी किताबें हैं। 10 sind ihre Bücher, unsere Bücher und eure Bücher und keine Bücher। समझा रही बात आपको? ठीक है। आइन मने होता है एक, माइन मने मेरा, डाइन मने तुम्हारा, ठीक है। जाइन मने उसका यानी उस लड़के का, ईयर मने उस लड़की का, जो चीज बतानी है। उनजर हमारा, ओयर होता है तुम लोगों का, और खाइन होता है नेगेटिव काइन, ठीक है। तो इधर यानी कि अब देख लें इसमें जो सिमिलैरिटीज है, जो सिमिलैरिटी के ये है कि जो नॉमिनेटिव सेंटेंसेस हैं, नॉमिनेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम सिर्फ एक नाउन के बारे में लिखते हैं, एक नाउन उस जुमले में होता है, ठीक है। जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो जब उनको हमने लिखना है तो सिंगुलर में, पोसेसिव में, तो ये इस तरह लिखे जाएंगे, ठीक है। जिसमें आप देख सकते हैं देयर और 10 जो है वो सेम होंगे, उनको चेंज करने का जो वे है वो सेम होगा। और इसी तरह जो सिंगुलर दी और प्लूरल दी का वो आखिर में ई सबके आखिर पे आता जाएगा डियर फ्रेंड्स। ओके, यस, यहां तक आपको बात समझ आ चुकी है माय डियर फ्रेंड्स, अच्छी तरह समझ आ चुकी है बात आपको। लेकिन अब यहां पे अभी नॉमिनेटिव का एक आधा स्टेप और रहता है। वैसे वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, तो अगर आप कहते हैं तो मैं करवा देता हूं। अगर आप कहते हैं नहीं जी ऑलरेडी 17 मिनट्स की वीडियो हो चुकी है कि अगली वीडियो पे रख लें, क्या कहते हैं आप? हैं वैसे पॉइंट रहे तो एक ही गया है सिर्फ, बाय द वे, क्या कहते हैं? अच्छा, मसलन अगर मैं आपके साथ रखूं, मैं तो कहता हूं आज इसको नॉमिनेटिव को खत्म कर लेते हैं, फिर कल से हम अक्यूजेटिव पढ़ लेंगे, क्या कहते हैं? कोई बात नहीं, वीडियो फिर बात थोड़ी थोड़ी करके चाहे देख लीजिएगा, जब टाइम हो तो उसको देख लीजिएगा, ठीक है। देखें कहता है अगर, हाँ यहाँ पे एक बात आपको मैंने बतानी है कि नॉमिनेटिव में हम एडजेक्टिव को कैसे लिखते हैं, ठीक है। ये प्रॉब्लम बहुत सारे स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ती है। देखें, सुनिए जरा, मसलन आप कहते हैं, जरा गौर से सुनिएगा प्लीज, ये एक कंप्यूटर है, ये क्या जुमला बना था आपने मुझे बताना है देयर कंप्यूटर है, क्या होगा? देयर कंप्यूटर, क्या बनेगा? अभी हमने सीखी ये बात, das ist ein Computer oder eine Computer? Das ist ein Computer, वेरी गुड। क्या बना था? देर तो आइन में चेंज होगा, das ist ein कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर है, कंप्यूटर, das ist ein कंप्यूटर, कंप्यूटर। अगर हमने ये कहना हो ये एक नया कंप्यूटर है, क्या कहना चाहते हैं? ये एक नया कंप्यूटर है, तो बनेगा das ist ein neuer, N-E-U-E-R, ठीक है। das ist ein neuer कंप्यूटर, क्या है बनेगा? Das ist ein N-E-U-R, neuer कंप्यूटर। इसका स्पेलिंग देख लीजिएगा, पता नहीं इधर ई आता है कि नहीं, लेकिन हाँ जो चीज समझने वाली है कि लफ्ज होता है नोए, तो यहाँ पे आर लगेगा। क्यों लगेगा? देर, वो ये कहता है कि जो आर्टिकल होगा, देर आर्टिकल है, तो उसका जो आर है वो एडजेक्टिव के साथ लिखा जाएगा, सही है। तो बनेगा das ist ein neuer Computer, das ist ein neuer Mann, ये एक नया आदमी है, समझा रही बात आपको। और देर किसके साथ आता है? das ist ein neuer Kugelschreiber, ein neuer Kuli, जो आर आता जाएगा सब में, सही है। और जिसके साथ है जैसे कि दी आर्टिकल आता है कि दी ब्रिले, ये एक नई ऐनक है, उसमें क्या बनेगा? देखें तो उसमें आपने कहना है दस इस्ट, उसमें क्या आया था? दी के साथ आईने आएगा ना, अभी हमने सीखा है, तो दी है तो आईने आएगा, दस इस्ट आईने नोए ब्रीले, इधर क्या आएगा? नोए, N-E-U-E, नोए। तो क्या होगा? यानी कि इधर हमने क्या किया, गौर से देखें, यानी
तो इसका जो आर्टिकल है, इधर हमने दी का इधर ई लगा देना है दोनों में, और एडजेक्टिव में भी ई आ जाएगा, ठीक है। और इधर जो है क्या आपका आ जाएगा, आर आ जाएगा, क्योंकि वो उसका देर आर्टिकल है, उसके एडजेक्टिव के साथ भी देर आर लिखा जाएगा, तो इधर ई लगा दिया जाएगा। अच्छा, और जिसके साथ 10 आर्टिकल होएगा उसको कैसे कैसे लिखना है, जैसे कि 10 प्रॉब्लम, तो क्या हुआ, आइन प्रॉब्लम, ये एक नया मसला है, उसको कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखिए इसमें हम ये करेंगे 10 ईस्ट, क्या बनेगा 10 ईस्ट, और आइन तो 10 तो आइन आता है, ये भी हम बात सीख चुके हैं, 10 ईस्ट आइन नॉइस प्रॉब्लम, यहां पे एस लगेगा, ठीक, एक पहले पूरा जुमला लिख लूं, प्रॉब्लम 10 ईस्ट आइन नॉइस प्रॉब्लम, तो ये बनेगा। इसमें ये करते हैं 10 के साथ, वो कहते हैं आपने कैसे लिखना है कि आपने जो 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 इसका आर्टिकल है, 10 आर्टिकल जो होगा उसका एस जो है वो आपने एडजेक्टिव के साथ लगा देना है, ठीक है। और इधर आपने इधर तो आइन के साथ वैसे भी एस नहीं लगता ना, सिंपल आई नहीं रहता है, ठीक है। तो 10 इज आइन नॉइस प्रॉब्लम, 10 इज आइन नॉइस आउटो, ये एक नई गाड़ी है, क्या बनेगा 10 इज आइन नॉइस आउटो, 10 इज आइन नॉइस आउटो, ये एक नई गाड़ी है, ठीक है, ये एक नया हैंडी है, 10 इज आइन नॉइस हैंडी, समझा नहीं बात आपको, ये एक नया सोफा है, 10 इज आइन नॉइस सोफा, 10 इज आइन नॉइस बेड, यानी जिसके साथ भी 10 आर्टिकल होएगा उसके एडजेक्टिव के साथ आपने एस लगाते जाना है, ठीक है। और जिस तरह देर आर्टिकल है, जैसे कंप्यूटर है, तो उधर आर आता जाएगा, और जिसके साथ दी है उसमें ई आता है, उसके एडजेक्टिव में भी ई आता जाएगा, ठीक है। अब अगर इसकी मैं एक एग्जांपल आपके साथ और रखूं तो आपको ज्यादा अच्छी तरह समझ आ जाएगी। देखें वो क्या है, लुक हियर प्लीज, जरा देखिएगा। देखिए, अगर आपने कहना है, जैसे कि आप ले लें ग्र्यून ले लें, ये एक देर क्या होता है, मसलन देर कुली ले लें बाइशपिल, ये एक सब्ज रंग की कुली है, सब्ज रंग की पेंसिल है, क्या बनेगा, ग्र्यून है, ये देखें कैसे बनेगा, 10 ईस्ट, जरा देखें 10 ईस्ट, देर कुली तो क्या होएगा, आइन कुली ना, 10 इज आइन, जो ग्रून है ग्र्यूनर, यानी जो ग्र्यून है वो क्या हो जाएगा, ग्र्यूनर, यानी कि कोई भी लफ्ज, कोई भी एडजेक्टिव आपने लिखना है, ठीक है, तो जो ग्र्यून है ये आपका बन जाएगा ग्र्यूनर। जरा गौर से देखें, ग्र्यूनर, यहां पे आर क्यों लगाया हमने, क्योंकि उसके जो कुली है उसके साथ देर आता है, देर कुली, ठीक है। 10 इस्ट आइन ग्र्यूनर कुली, ये एक सब्ज रंग की पेंसिल है, समझा नहीं पाता आपको, है, तो यानी ये तो हमें पता है, देर कुली तो आइन आना है, ये तो आना ही आना है, ठीक है, तो एडजेक्टिव के साथ आर आता जाएगा। शवार्स है, शवार्सर कुली, शवार्स तो क्या हो जाएगा, शवार्सर कुली, समझा रही बात आपको। अच्छा, ब्लाउ है, ब्लावर कुली, ब्लावर लेने देर, जैसे कि देर और क्या होता है आर्टिकल भी जो है ना, देर श्लूसल है, ठीक है, ब्लावर श्लूसल नहीं होता, स्टूल ले लें, देर स्टूल है, 10 इस्ट आइन ब्लावर स्टूल, समझा रही बात आपको, यानी कोई भी, ठीक है, वेरी गुड, यहां तक हमें बात समझ आ चुकी है डियर फ्रेंड्स, ओके ओके। अब ले लें, आप ले लें ग्रीन, दी वाली कोई चीज ले लें, बाइशपिल दी, ग्रीन बिल्डिंग होती है, ग्रीन वॉर्निंग मैंने देखी हुई है, ग्रीन रंग की, ठीक है, जैसे 10 उसमें से क्या बनेगा, 10 ईस्ट, ये बनेगा, चेक कर लें, 10 ईस्ट दी वॉर्निंग तो आईने आएगा, ये तो ठीक है, आईने, ग्रीन क्या हो जाएगा, ग्र्यूने, शाबाश, वेरी गुड, छा गए आप लोग, तो क्या बनेगा, ग्र्यूने वोनुंग, ठीक है, दस इज आइने ग्र्यूने वोनुंग, ये एक ग्र्यूने वोनुंग, ठीक है, उधर ग्र्यूनर हो जाएगा, यहाँ पे ग्र्यूने हो जाएगा, समझा रही बात आपको। और जिसका 10 आर्टिकल होएगा उसमें क्या होएगा, 10 इज आइन ग्र्यून क्या होता है, 10 पापियर, बस सबस कागज होता ही है मेरे ख्याल से, है ना, तो ग्र्यूनस ऐसे ही होएगा ना, क्या करेंगे, 10 ईस्ट क्या बनेगा, 10 ईस्ट आइन ग्र्यूनस, माय डियर, ग्र्यूनस पापियर, ठीक है, 10 इज आइन ग्र्यूनस पापियर, ये एक सब्ज रंग का पेपर है, 10 इज आइन ग्र्यूनस पापियर, ठीक है। तो देखिए आर्टिकल इसी तरह आल्टर हो जाएगा, ये पुराना कंप्यूटर है, 10 इज आइन आल्टर कंप्यूटर, ये पुरानी वोनुंग है, 10 इज आइन आल्टे वोनुंग है, ये पुराना हैंडी है, ये पुराना कागज है, 10 इज आइन आल्टस पापियर, समझा रही बात आपको। तो जो एडजेक्टिव्स होंगे माय डियर फ्रेंड्स, उसमें आपने फिर इसको फॉलो करते जाना है, ठीक है, ये आर एस के इसको, ठीक है डियर फ्रेंड्स।
ओके, आई सी। आई होप माय डियर फ्रेंड्स कि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है और इजीएस्ट मेथड के साथ मैंने कोशिश की है कि आपको ये नॉमिनेटिव की समझ आ सके। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा सम अप कर लेते हैं, क्लोज कर लेते हैं इसको थोड़ा सा। देखें, हमने यानी 1-2 मिनट में इसको क्लोज कर लेते हैं। ठीक ठीक है, हमने सीखा है कि माय डियर फ्रेंड्स के नॉमिनेटिव वो जुमले होते हैं जिसमें हम सिर्फ एक नाउन के बारे में जुमला बोलते या लिखते हैं। जैसे कि ये एक घर है, ये एक किताब है, ये एक पेंसिल है, ये मेरा बच्चा है। ठीक है, इसमें सिर्फ एक नाउन लिखा होता है। समझा रही बात आपको? तो उस नाउन को हमने सिंगुलर में कैसे लिखना है? देर है तो आइन माइन काइन डाइन आएगा, 10 है तो उधर भी आइन माइन काइन डाइन आएगा। जो दी है और प्लूरल वाला दी है उसमें ई का इजाफा होता जाएगा। जैसे आइन है तो आईने हो जाएगा, माइन है तो माइने, काइने, डाइने, जाइने होता जाएगा। और प्लूरल में भी इसी तरह माइने, डाइने, खाइने, जाइने, ओरे वगैरह वगैरह आता जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, एक तो ये बात हमें समझ आ गई। और तीसरी बात जो हमने यहाँ पे सीखने की कोशिश की है कि जिसके नॉमिनेटिव जुमलों में, ठीक है, जो उनमें जब हमने किसी एडजेक्टिव को लिखना हो तो देर है तो उसके एडजेक्टिव के साथ आर लगा देते हैं। जैसे नोयर, आल्टर है, ग्रीन, ग्रीन, ब्लाउ, ब्लाउअर वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इसी तरह जिसके साथ दी आर्टिकल आता है उसके साथ आइन है तो आइने, माइने तो माइने, और उसके जो उसका जो होगा आपका एडजेक्टिव उसके साथ भी हम ई लगा देते हैं। जैसे नोए, आल थे, ग्लू ने वगैरह वगैरह। ठीक है, ओके। और जिसके साथ 10 आर्टिकल होता है उसके साथ जो एडजेक्टिव के साथ हम एस लिख देते हैं। तो जैसे ग्रीनियस, सॉरी, आल्टस वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, नोयस। ठीक है, तो ये माय डियर फ्रेंड्स आपका नॉमिनेटिव जो है। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो ही गई है, लेकिन जरूरी था, मैंने कहा एक दफा सारी चीजें हम इसको कवर कर लें, मुकम्मल पढ़ लें इसको एक दफा। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ आ चुका होगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात डियर फ्रेंड्स कि अब हमने अगला जो टॉपिक करना है अक्वजाटिव के ऊपर बात करनी है। ठीक है, अक्वजाटिव जुमले क्या होते हैं, कैसे लिखे जाते हैं, बोले जाते हैं, पढ़े जाते हैं, इसके ऊपर हमने तफसील के साथ इसको अब सीखना है। ठीक है, कल से इंशाल्लाह इसके ऊपर काम शुरू कर देंगे। लेकिन आई होप कि आज आपको नॉमिनेटिव की जो मुकम्मल जो है जो समझ आ चुकी होगी। ठीक है, अगर आपको कहीं पे क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या आप मुझे कमेंट्स में कर दें, तो मैं इंशाल्लाह आपके उस क्वेश्चन को आंसर देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा डियर फ्रेंड्स। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा एंड देन सी यू वेरी सून इंशाल्लाह विद अ न्यू लेसन। टेक केयर, अल्लाह नासिर, अस्सलाम वालेकुम।